तेरे पावन आनंद से। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु कृष्ण की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। आपकी आत्मा के साथ। कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ और जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता, वो हमेशा जीवित रहेगा। इसके माध्यम से प्रभु ये भी कहते हैं, मेरे पिता के पास कोई भी नहीं आ सकता जब उन्हें आकर्षित पिता स्वयं नहीं करता। और इंसान पिता परमेश्वर के पास तभी जा सकता है, एक माध्यम में वो है यूक्रिस्ट बलिदान के द्वारा प्रभु अपने मांस और लहू को देते हैं, और जो कि श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक, प्रेम पूर्वक उसे ग्रहण करता है वो पिता ईश्वर की ओर आकर्षित होता है। अन्यथा वो किसी और के माध्यम से वह आकर्षित नहीं होता। तो आइए हम श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक इस विशाल बलिदान में भाग लें और यूक्रिस्ट को ग्रहण करें, जिससे कि हम दिन ब दिन प्रभु की ओर आकर्षित होते जाए और प्रभु के कहे हुए बातों पे हम चलकर उनके संग संग चले। अपने पाप और गलतियों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने धर्म से तथा अपने कसूर से सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, हे सर्वविदित, यह सर्वविदित है कि तू निरंतर हम पर अपने प्रेम की वर्षा करता है। हम अधिकार के तेरे प्रेम के पात्र बनते जाए। तूने हमें असत्य के अंधकार से निकाल कर सत्य के प्रकाश में लाया है। हमारे मन में तेरी सच्चाई नित्य गहरी होती जाए। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा वो तेरे पिता पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान में जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ। प्रेरित चरित्र। ईश्वर के दूत ने फिलिप से कहा, उठिए, यरूशलेम से गाजा जाने वाली मार्ग पर दक्षिण की ओर जाइए। यह मार्ग निर्जन है। वह उठकर चल पड़ा। उसी समय एक इथोपियाई खोजा यरूशलेम की तीर्थ यात्रा से लौट रहा था। वह इथोपिया की महारानी कंदाका का उच्चाधिकारी था, प्रधान कोषाध्यक्ष था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था, नबी इसायास का ग्रंथ पढ़ रहा था। आत्मा ने फिलिप से कहा, आगे बढ़िए और रथ के साथ चलिए। फिलिप दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे नबी इसायास का ग्रंथ पढ़ते सुनकर पूछा, आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसे समझते हैं? उसने उत्तर दिया, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूंगा। उसने फिलिप से निवेदन किया कि वह चढ़कर उसके पास बैठ जाए। वह धर्मग्रंथ का यह प्रसंग पढ़ रहा था। वह मेमने की तरह वध के लिए ले जाया गया। ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुख नहीं खोला। उसे अपमान सहना पड़ा, उसके साथ न्याय नहीं किया गया। उसकी वंशावली की चर्चा कौन कर सकेगा?
उसका जीवन तो पृथ्वी पर से उठा लिया गया है। खोजे ने फिलिप से कहा, आप कृपया मुझे बताइए, नबी किसके विषय में यह कह रहे हैं, अपने विषय में या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप धर्म ग्रंथ के इस प्रसंग को आधार बनाकर उसे यीशु का सुसमाचार सुनाने लगा। यात्रा करते करते वे एक जलाशय के पास पहुंचे। खोजे ने कहा, यहाँ पानी है, मेरे बपतिस्मा में क्या बाधा है? फिलिप ने उत्तर दिया, यदि आप सारे हृदय से विश्वास करें तो कोई बाधा नहीं। इस पर उसने कहा, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। उसने रथ रोकने का आदेश दिया। तब फिलिप और खोजा दोनों जल में उतरे और फिलिप ने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल से बाहर आए तो ईश्वर का आत्मा फिलिप को उठा ले गया। खोजे ने उसे फिर नहीं देखा। फिर भी वह आनंद के साथ अपने रास्ते चल पड़ा। फिलिप ने अपने को आजुसस में पाया और वह कैसरिया पहुंचने तक सब नगरों में सुसमाचार का प्रचार करता रहा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य करे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य करे। हे राष्ट्रों, हमारे ईश्वर को धन्य कहो और उसकी प्रशंसा में गीत सुनाओ। वही हमें जीवन प्रदान करता और बिजली हो जाने से बचाता है। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहो। हे प्रभु भक्तों, आओ और सुनो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। मैंने उसे ऊंचे स्वर से पुकारा और उसकी प्रशंसा में भी सुनाया। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहो। धन्य है ईश्वर, उसने मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराई और मुझे अपने प्रेम से वंचित नहीं किया। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहो। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई यह जीवित रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने लोगों से कहा, कोई मेरे पास तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे आकर्षित ना करे। मैं उसे अंतिम दिन में पुनर्जीवित कर दूंगा। नबियों ने लिखा है, वे सबके सब ईश्वर से शिक्षा पाएंगे। जो कोई ईश्वर की शिक्षा सुनता और ग्रहण करता है वह मेरे पास आता है। वे ना समझो कि किसी ने पिता को देखा है। जो ईश्वर की ओर से आया है उसी ने पिता को देखा है। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने मरुभूमि में मन्ना खाया और वे मर गए। मैं किस रोटी के विषय में कहता हूँ, वह स्वर्ग से उतरी हुई और जो उसे खाता है वह नहीं मरता। स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवन की रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाएगा तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। Radha
स्वीकार करें। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के अद्भुत आदान प्रदान द्वारा हम सबको सर्वोच्च ईश्वर का सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा करके जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, हम उसके अनुसार योग्य आचरण भी करें, हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है। हम सदा सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। अब क्रिस हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाएंगे। ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। ये यही है कि वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वो मेमना जो एक बार बलि चढ़ाएंगे परंतु अनंत काल तक जीवित रहते। इसलिए पास के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुम कहा तो अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर इसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है तो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो, इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान करते तो तुम्हारे बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा द्वारा एक करके सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे धर्माधिष्ठित के साथ विश्व भर में गई अपनी कलीसिया की सीढ़ी ने कदाई से प्रेम में सिद्ध बना ली। हमारे भाई बहनों की सीढ़ी है जो पुनरुत्थान की आशा में प्रयोग से रखते हैं। उन्हें उन सभी भक्तों का अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि का ध्यान देना के जीवन के सहभागी बने और इस प्रति माथा कुआरी मरियम उनके वर्धन की ओर से धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग में गरीब विश्वस्त बने रहे प्रसिद्ध और महिमा कर सके प्रभु यीशु क्रिस्त द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इनमें एक सुरक्षित नाम का ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सर्वगर्व का सम्मान युगाने उठते रही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जिसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हमारे पिता जो स्वर्ग में है,
से हैं, सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और इस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्त पिता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारे धन में आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति में प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा प्रदान कर गांधी जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति विवाह कीजिए। देखिए स्वर्ग में इमरान देखिए तो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाई गए हैं। हे प्रभु अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर तूने हमें स्वर्गीय संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन करके हम पुरानी रास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सके। ये बर्ते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र तथा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, निशा संकल्प हुआ। ईश्वर को